एवरीवन, अनिलम हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। अब देखिए, बोलने और सुनने में जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, लिखने पढ़ने में वही वर्ण है। वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के पूरे समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। एक बार मैं पुनः इसे पढ़ती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। 48 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब वर्ण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो 48 वर्ण है ना, हमारे 48 वर्ण हैं, तो उसमें से कौन कौन से हमारे वर्ण होंगे? देखिए, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हिंदी में जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्वर समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी में हमारे 11 स्वर हैं। तो इन स्वरों के उच्चारण में हमारी जो हवा है वो बिना रुकावट के बाहर निकलती है। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो जो अंक और अह है वो अयोग वाह होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी अगर कभी भी पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखिए कि स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।